मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी सोचे, कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है? दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बुरेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पे समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत गिराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया। वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में जुल्म किया, उसको इस शरीफ खानदान ने अपने घर शादी पे बुलाया, और वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये दो, एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, कि आप फैसला करें दहशतगर्द कौन है और आप ही मार दें। मैं बार बार बताता हूं कि हमारा बड़ा दहशतगर्द लंदन में 30 सालों से बैठा हुआ है। कौन है वो?
पूछ रहा हूं कौन है वो जो अजीब अजीब बातें करने वाला है, जिसने सबसे ज्यादा कत्ल करवाया अल्ताफ हुसैन ने कराची में, आज लंदन में बैठा हुआ 30 साल से। क्या बरतानिया हमें इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? कभी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि अदालत में पहले साबित करो वो दहशतगर्द है। और हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक करके वो लोगों को इन्होंने मारा। देहातों के अंदर बॉम्ब फट रहा है, कौन नीचे मर रहा है किसी को नहीं पता। जो मरता था क्योंकि ये साथ मिले हुए थे उनके, हर कोई को दहशतगर्द कह देते थे, कभी तफ्तीश नहीं हुई। और जब बॉम्ब फटता है तो उसमें तो टुकड़े हो जाते हैं इंसानों के, कैसे पता है कौन मरता है? और ये दो सरबरा जरदारी और नवाज शरीफ एक दफा इन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की, क्योंकि ये पैसे के गुलाम है और पैसा बाहर पड़ा है। और इसलिए ये फैसले जो किए इन्होंने, ये जो फैसले किए हैं, सुनेर के नौजवानों ये सुन लो, ये कोई फैसला नहीं करता जिसको अपनी कौम की दर्द होती है। कभी कोई ऐसे फैसले 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा, तनख्वाहदार का क्या हाल होगा, और ऊपर से बिजली डबल कर दें। आप समझते हैं कि क्या इनके पास भी वो बाहर स्विस बैंक अकाउंट में और ओवरसीज ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं आपकी तरह? क्योंकि यहां जब रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इनकी दौलत डॉलर्स में है, बाहर पड़ी है, डॉलर में इजाफा हो जाता है, दौलत बढ़ जाती है, पाकिस्तानी गरीब हो जाते हैं। तो मेरे बनेर के नौजवानों, जरा आप एक और चीजें मैं आपको बताऊं। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम क्या समझिए आप। अच्छा, ये तो मैंने आपको महंगाई बता दी। अब जरा गौर से, क्योंकि आप शऊर वाले नौजवान हो, बड़े गौर से सुनो कि हमारी माइशत को क्या हुआ है। बनेर, ये जरा नौजवानों सुनना है आपने। जब हमारी हुकूमत थी, आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में जो इजाफा हुआ, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में कोरोना, बल्कि दुनिया में कोरोना तबाही मचा रहा था, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में की तबाही थी, और इसके बावजूद कि जो हमें हुकूमत मिली थी वो बैंकरप्ट हुई थी, पैसा ही नहीं था, खजाना खाली था। उस दौर में हमें हुकूमत मिली, ऊपर से कोरोना आ गया। सुने जरा, आखिरी 2 साल में अल्लाह का करम है, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो दौलत का में इजाफा हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं, 5.6% था तीसरे साल में, और चौथे साल में 6% इजाफा था। यह समझ जाए कि हमारी तारीख में यह तकरीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया उनको कम उनकी गन्ने की कीमत देता था, फिर पैसे भी नहीं साल तक देता था। हमने ये चेंज किया, उनको पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाई, कानून बताया। जब उनके पास पैसा आया उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया, और हमने पिछले साल 4 बड़े फसलों में रिकॉर्ड हमारी फसलों की प्रोडक्शन हुई। इस साल फिर 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई सिवाय गंदम के। तो किसानों के पास पैसा आया। इंडस्ट्री, अयूब खान के बाद
सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में तरक्की हुई। हमने अपने रिजर्व्स बिल्ड किए। रिजर्व्स का मतलब कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं तो आपके रुपए गिर जाता है, रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो वो बिल्ड किए। तो जब इन्होंने साजिश से हमारी हुकूमत गिराई, जरा अब सुने 2 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ। हमारी जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी 10% मई के महीने में उसमें कमी आ गई है। उसका मतलब कि जो हमारा तजारती खसारा है वो $4 अरब से बढ़ चुका है मई के अंदर। फिर हमारे जो रिजर्व्स थे, जो हमने मेहनत करके 3.5 साल में ऊपर लेके गए थे, वो वापस उधर आ गए हैं। जब हमारी हुकूमत आई थी तब $9.7 अरब के जो रिजर्व थे वो वापस उधर चले गए हैं। यानी हमने जितने रिजर्व ऊपर चढ़ाए थे वो सारे वापस चले गए हैं, और जिसकी वजह से 20% कमी हुई है रुपए में। आज रुपया 200 रुपए से ऊपर चला गया, डॉलर जो है वो 200 रुपए से ऊपर चला गया। इसकी अभी और मजीद महंगाई आएगी, और ये सिर्फ 2 महीने में जो हुकूमत हम छोड़ के गए थे और जो इन्होंने किया। स्टॉक मार्केट 10% नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब 700 अरब रुपया स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। और फिर जो सूद है 15.5% सूद पहुंच गया है। ये 98 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सूद है, जो अब हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अब हमारे हालात हैं, हम जब ये छोड़ के गए थे नून लीग वाले, और जब ये इनके 2 दौर में हमेशा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं रह जाती है। दौलत में तो तब इजाफा होता है जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, लेकिन जो अब हालात हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी जिसको मूडीज कहते हैं, जो फैसला करती है कि हुकूमत की माइशत की क्या हालात है। हम जब आए थे हमारे मूडीज ने माइनस ग्रेडिंग दी हुई थी, हम उसको लेके गए स्टेबल पे, अब फिर वो नीचे आ गई है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के लिए कर्जे लेना बहुत मुश्किल होगा, बाहर के बैंकों से कर्जे, क्योंकि उन्होंने रेटिंग नीचे कर दी। ये सिर्फ 2 महीने में हुआ है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज अपने उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर मुल्क की माइशत अगर वो गिरना शुरू हो जाए, तो मैं बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें थी, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को यह कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जो जिनका है ही सब कुछ पाए, क्या वो लोग जो एक जरदारी
हुसैन हक्कानी के साथ अमेरिकनों को कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे पर मुकदमा करेगा गद्दारी का। मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, ये देखें, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके जाए। ये वो लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 खानदानों ने 30 साल हुकूमत की है, शरीफ और जरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। 30 साल आपने हुकूमत की है, हमने मुल्क को उधर से ऊपर निकाल के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सही रास्ते पर लगाया, पटरी पर चढ़ाया, साजिश से गवर्नमेंट करवा के। और अब जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, इसके खिलाफ है, इन गद्दारों के और चोरों के, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं गद्दारी का मुकदमा करके। जब आईएमएफ ने हमारे पे भी जोर लगाया कि ये कीमतें बढ़ाओ, अवाम पे खर्चे कम करो, हमने आईएमएफ का प्रेशर बर्दाश्त किया। और ये याद रखें, हम वो मुल्क हैं जिसने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा फलाई काम, सेहत कार्ड, जो हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दी कि कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। बजाय ये कि खर्चे कम करते, हमने सेहत कार्ड लेके आए। पंजाब के अंदर 400 अरब रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। फिर हमने एहसास प्रोग्राम से निचले तबके की मदद की, औरतों को हुनर, पैसे, जो सबसे गरीब तबका था उनको पहुंचाए। फिर कामयाब जवान पे सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे, और घरों के लिए सूद के बगैर कर्जे दिए। बजाय हम लोगों पे बोझ डालते, हमने लोगों से बोझ कम किया। और उधर फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे। वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का, किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं। अब ये मैं आगे आपको बता दूं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या करने लगी है। माइशत की तो इनको भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल तैयारी के बगैर ये पहुंचे और वो देख ही लिया माइशत का हाल। लेकिन ये करने क्या जा रहे हैं, ये जरा सारी कौम के सामने, क्योंकि मैंने अपना लाएमल भी दूंगा आखिर में, सारी कौम समझ ले कि ये क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने करप्शन के केसेस खत्म करने जा रहे हैं, नैब को खत्म करने जा रहे हैं। जिधर अरबों रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस वो खत्म हो जाएंगे। शरीफ खानदान पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस है। आसिफ जरदारी के ऊपर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स के केसेस पड़े हैं, सब माफ हो जाएंगे, सबको एनआरओ मिल जाएगा। वो जो अभी तुर्की में चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, उधर अभी तुर्की गया हुआ था।